नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज हैं। सियासत गरमाई हुई है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बड़े जोर शोर से उठाया था, लेकिन अब उसके अंदर जो नए उस घर में घटनाक्रम में जो बदलाव आ रहा है उसी पर बातचीत करेंगे बांसुरी स्वराज से। बांसुरी जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आपने बड़ा जोर शोर से देखा कि जिस तरह से भाजपा के खिलाफ जो है उतारा, सीधा निशाना जो है वो अमित शाह जी पर जो है वो साधा जाता रहा। अब जो बातें निकल कर आ रही हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो संजय सिंह जी ने प्रेस वार्ता में किया वो तो बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात है। इतना गंभीर विषय है बच्चों की सुरक्षा का और उस पे वो सबूत मांग रहे हैं। ये पता चला है दिल्ली पुलिस को कि एक जुवेनाइल है जिसने ये सारी की सारी हुक्स ईमेल्स भेजी, और ये भी पता चला है कि उस जुवेनाइल के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो एक ऐसी एनजीओ चलाते हैं जो अफजल गुरु का समर्थन करते थे। अब आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और अफजल गुरु के जो संबंध है वो तो जग जाहिर है। लेकिन आज जो संजय सिंह जी ने इतने पुरजोर तरीके से सबूत मांगे हैं उस पर मैं उनको याद कराना चाहूँगी कि जब रोहिंग्यास का घुसपैठियों का विषय आया था तब भी संजय सिंह जी ने सबूत मांगे थे, और तफ्तीश में क्या पता चला? आम आदमी पार्टी के ही एक नहीं बल्कि दो विधायकों ने अपने खुद के लेटर हेड पर रोहिंग्या इलीगल माइग्रेंट्स, घुसपैठियों के अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाने के लिए खुद चिट्ठियां दी। इसी तरह शराब घोटाले के मुद्दे पर भी संजय सिंह जी ने बहुत ऊंची आवाज़ में सबूत मांगे थे, और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या पाया? 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लिए। उस पैसे का दुरुपयोग गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में हुआ, और इसीलिए मुख्यमंत्री पद से भी त्यागपत्र देना पड़ा केजरीवाल जी को, और केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के बाकी लीडर्स को जेल भी जाना पड़ा। इसी तरह हम शीश महल का मुद्दा ले लेते हैं, उसमें भी संजय सिंह जी ने बहुत ऊंची आवाज़ में सबूत की मांग करी थी। सीएजी की रिपोर्ट आई, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। क्या पता चला? कोविड के कार्यकाल में, जब कोविड था, इतना डार्क पीरियड था, पूरी दिल्ली त्राहिमाम कर रही थी, तो भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग कर अपने करप्शन के म्यूजियम का निर्माण करा। आपके माध्यम से संजय सिंह जी को कहना चाहूँगी, इतने संवेदनशील विषय पे राजनीति मत करिए, और हाँ, जनता के लिए, उनके उद्धार के लिए काम करने पर ध्यान दीजिए। बांसुरी जी, निशाना सीधा सुधांशु त्रिवेदी पर है कि सुधांशु त्रिवेदी नवनियुक्त दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो ये बात कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, और आपके ऊपर जो है तरह के गाली गलौज पार्टी से लेकर तमाम चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं। और अब जो उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि चीन ने भारत की सीमा में घुसकर 2 काउंटी बना ली। क्या ये अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को नहीं बुलाया। ये भी अरविंद केजरीवाल की वजह से मुद्दा विहीन हो गई भाजपा, ये कहना है। मैं संजय सिंह जी को याद कराना चाहूँगी कि ये विधानसभा का जो चुनाव है ये उनके 10 साल के शासन के रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है। कृपया ऐसी बातें करके जनता का ध्यान भटकाने का और जनता को भ्रमित करने का प्रयास मत करिए। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, ये ऐसी मूल सुविधाएं हैं, और स्वास्थ्य भी, जो पूरी तरह से केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन दिल्ली में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई है। दिल्ली अब बहाने नहीं, बदलाव चाहती है। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहती है। संजय सिंह जी को बोलिए, भ्रमित करना बंद करें, इधर उधर के विषय करके विषयांतर मत करिए। जो आपका रिपोर्ट कार्ड है कि 1 दशक से आपने दिल्ली में केवल सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन दिल्ली वासियों के प्रति कोई दायित्व नहीं उठा है, उस पर जवाबदेही बनती है आपकी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आज आप चुनाव आयोग में भी गए थे, वहाँ पर भी आपने जो है वो शिकायत दर्ज की है, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज हम चुनाव आयोग के समक्ष गए थे क्योंकि बहुत गंभीर विषय उभर कर आ रहे हैं। 44
ऐसे वोटर्स हैं जो वाल्मीकि मंदिर में पिछले 22 साल से रहते हैं, लेकिन माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं उनकी वोट कटवाने की मुहिम छेड़ी हुई है। दूसरी तरफ कनॉट प्लेस में ही एक दरगाह है जहां पर 60 से ज़्यादा वोटर्स एक ही एड्रेस पे बनवाए गए हैं। इसी तरह नई दिल्ली विधानसभा में 250 से ज़्यादा वोटर्स एक रैन बसेरा के एड्रेस पे बनाए गए हैं। अगर आप कागज़ उठा के देखेंगे तो मकान नंबर के आगे 0 लिखा है। जो फ्रोज़न पीरियड है यानी कि 24 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 2025 जिसमें कुछ भी नहीं हो सकता था, उस फ्रोज़न पीरियड में 5,01,000 नए वोटर्स की अर्जी भेजी गई है। ये बहुत संजीदा और गंभीर विषय है। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जानती है कि वो आगामी विधानसभा चुनावों में परास्त होने वाली है, छटपटा रही है, इसलिए इस प्रकार के टेढ़े मेढ़े हथकंडे अपना रही है। चलिए, टेढ़े मेढ़े हथकंडे अपना रही है और आम आदमी परास्त होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म होने वाला है, ऐसा विश्वास जो है नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज जता रही हैं। बाकी देखना होगा 5 तारीख को मतदान और 8 तारीख के नतीजे। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।